19 इन सीनियर्स उसको के लिए हाँ तभी न्यूज एक्चुअली। तो आपका डेब्यू सीधा हुआ भी तो वर्ल्ड कप में यस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आई बिलीव राइट। या वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। तो एक्सपेक्ट किया था कि वर्ल्ड कप में सीधा मैच खेलने मिलेगी। वर्ल्ड कप में मुझे सीधा चांस नहीं मिला। एक वेस्ट इंडीज के साथ मुझे एक चांस मिला था क्योंकि हम लोग डेब्यूटेंट्स थे तो और काफी सारे सीनियर्स थे टीम में जो ओपन में खेल रहे थे और दे वर प्लेइंग वेल। और उस वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया था 2009 में। हम लोग सेमीफाइनल्स में अनफॉर्चुनेटली हार गए थे लेकिन हमारी टीम अच्छा कर रही थी और उसमें भी हम जब क्वालिफाई हो गए थे तभी मुझे एक चांस मिला था और उस चांस में भी मैं डेब्यू में मैं 0 पे आउट हो गई। इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स रह चुके जो डेब्यू मैच में 0 पे आउट हुए हैं। इनफैक्ट मेरा सब मतलब सभी फॉर्मेट में मेरा डेब्यू 0 पे ही हुआ है। You know that? Are you serious? टेस्ट यस टेस्ट मैच में भी मेरा डेब्यू 0 पे हुआ है। Okay. 20 में भी मेरा डेब्यू 0 पे हुआ है। मैं रन आउट हो गई थी। तो वो चीज थोड़ी लगती है दिल को कि अरे यार 0 पे। हाँ बहुत लगता है यार लेकिन तभी सीनियर्स काफी टीम में थे तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया था तभी ठीक है। इट हैपेंस नॉर्मली डेब्यू पे 0 पे आउट होना अच्छी बात होता है। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने थोड़ा पॉजिटिव बनाया मुझे और उसके बाद तो मैं मतलब बिंदास हो गई। लाइक ठीक है अभी आई एम ओके। अभी तो 0 पे आउट हो गया, अभी तो जाके मारना ही है। अभी इससे क्या ज्यादा बुरा आएगा, अभी अच्छा ही होगा। इससे खराब नहीं हो सकता बस। अभी तो जो होना अच्छा होना है। यस। तो पूनम, आपके डेब्यू के बाद इतने साल बाद सीधा जो नजरें गई लोगों की विमेंस क्रिकेट में वो थी 2017 वर्ल्ड कप। आपने ऑलमोस्ट 7-8 साल विमेंस क्रिकेट खेला था लेकिन लोगों में जैसे ही इंडिया अच्छा खेलने लगी फिर इंडिया फाइनल पहुंच गई 2017 वर्ल्ड कप में तो लोगों की सबकी नजरें इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम पे चली गई। डेफिनेटली बहुत ज्यादा हमने सुना है, आप लोग सब थोड़े से थे प्रेशर में। फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट पूरी टीम सिवाय मिथाली राज जी और झूलन गोस्वामी जी के उनके सारी टीम जो थी न्यू फर्स्ट टाइम फाइनल्स खेल रही थी इतने बड़े टूर्नामेंट का, इतने बड़े क्राउड के साथ, वो भी लॉर्ड्स में। So what was going on in your mind when you were playing in the middle? इतना सारा क्राउड था, इंडियन क्राउड इतना था, इतना चीयर कर रहा था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सॉरी आपका आवाज कट हुआ। आई डिडंट कैच यू लास्ट। Okay, I was asking कि what was going on in your mind when you were back middle लॉर्ड्स में women's वर्ल्ड कप 2017 फाइनल्स में? सी लाइक ऐसे जो बड़े गेम होते हैं तभी एक्चुअली मैं ज्यादा करके एंजॉय करती हूँ, स्पेशली फाइनल जैसे मैचेस। लाइक आई नेवर टेक प्रेशर ऑन माई सेल्फ। आई ऑलवेज एंजॉय दिस मोमेंट एंड जब ऑब्वियस वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड था और क्राउड से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मली लेकिन मैंने जस्ट डिसाइड किया था कि मैं क्राउड को देखूंगी नहीं, मैं सिर्फ ग्राउंड में ध्यान रखूंगा, विकेट और बस बॉलर को देखना है और क्राउड को नहीं देखना है। जितना हम बाहर फोकस कम करेंगे उतना हम गेम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सो यही एक मेरा प्लान था और इट वर्क 90%। बट लाइक बाद में जैसे प्रेशर थोड़ा क्रिएट होने लग गया और मेरा विकेट चला गया। और जैसे जैसे गेम पास में आने लग गया, जैसे इंडिया जीतने वाली थी, लाइक सबको लगा भी इंडिया जीते, तो थोड़ा क्राउड भी फुल होने लग गया। लोग हर एक रन पे हेलो Yes, Poonam, I can hear you.
हाँ, तो जब आप आउट हुई पूनम, इट वाज जस्ट लाइक 6-7 का गेम बचा हुआ था, तो आउट होने साथ ही और नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आउट होते साथ ही जब आप आई एम श्योर बहुत ही बड़ी आवाज कट हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रही। कैन यू हियर मी नाउ पूनम? कैन यू हियर मी? No, I can't hear you. You can't. We'll just wait for 10 seconds. अभी ठीक है? आवाज आ रही है अभी? आ रही है आवाज? तो मैं ये पूछ रही थी कि जब आप आउट हुई, आ रही है? हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी कि जब आप आउट हुई 6-7 ओवर का ही गेम बाकी था, तो आई एम श्योर आपकी बहुत लंबी बड़ी वॉक हो गई पवेलियन तक। क्या जा रहा था आपके दिमाग में उस वक्त? क्या सोच रही थी आपकी, क्या हो गया ये? एक्चुअली बहुत पैनिक हो गई थी मैं, और समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ से गेम ले जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम था जब मैं आउट हो गई थी। लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं था और इजी भी नहीं था, लाइक बॉल्स भी हमारे पास थे। सो थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि नहीं, हम लोग जीतेंगे ये गेम कर लें। लेकिन जब बड़े गेम में कभी कभी ऐसे क्रूशियल टाइम पे विकेट जाना बहुत मैटर करता है। एक सेट बैट्समैन जब आउट होता है तो ऑब्वियस प्रेशर तो आता ही है जो नीचे के बैट्समैन होते हैं। सो ऐसा ही कुछ हुआ था, और हम लोग वहाँ पर क्रम्बल हो गए। चलिए कोई नहीं, अभी जो गलती उस वक्त हो गई, आई एम श्योर कि गलती नहीं, एक सीख है। नेक्स्ट ईयर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड डेफिनेटली हमारे लिए यू विल ट्राई एंड गेट द वर्ल्ड कप फॉर अस। सो मूविंग ऑन, वर्ल्ड कप 2017 फाइनल्स और ये वर्ल्ड कप, कैन यू हियर मी? वापस आवाज कट हो रही है। अभी ठीक है? हाँ, जैसे आप बात कर रहे हो वैसे आवाज कट हो रही है। मैं ये बोल रही थी 2017 वर्ल्ड कप फाइनल्स, T20 फाइनल्स दिस ईयर, क्या हम मिस कर रहे हैं पूनम, जस्ट टू क्रॉस दैट लाइन? दो फाइनल्स, 2 हार्ट ब्रेक इतनी जल्दी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बड़े गेम के लिए हम अभी भी प्रिपेयर नहीं हो रहे अच्छे से। लाइक हम लोग लीग गेम्स अच्छे से खेलते हैं, विदाउट प्रेशर हम लोग खेलते हैं, और जब बड़े गेम की बात आती है हम लोग शायद एक्स्ट्रा प्रेशर लेते क्योंकि वो फाइनल है और सामने वाली टीम हमें डोमिनेट कर देती है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे बड़े गेम्स में एंजॉय करना चाहिए, ताकि हमने सोचना नहीं चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे। वो तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है, राइट? अपने हाथ में एक एफर्ट, हम लोग एफर्ट्स दें और जस्ट बी इन प्रेजेंट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट, थिंक पॉजिटिव, और जितना हम प्रेशर खुद पे कम लेंगे उतना अच्छा है। जितना हम क्रिकेट ज्यादा एंजॉय करेंगे उस टाइम पे, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा जब फाइनल मैचेस को अप्रोच करती हूँ मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ, मैं कभी सोचती नहीं, क्योंकि दोनों टीम बेस्ट होती है। बिल्कुल, 17, क्योंकि जहाँ पर बड़े गेम्स होते हैं वहाँ पर आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत काम में आता है। बिल्कुल, आपका गेम तो होता ही है, आपके पास क्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जब 2 बेस्ट टीम्स फाइनल खेलती है और जब उनको खेलना होता है तो दोनों टीम अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमें एंजॉय करना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने आप पर, और जस्ट वी हैव टू बी इन प्रेजेंट ऑल द टाइम। तो आपके हिसाब से स्किल वाइज तो हम बढ़िया है, सिर्फ प्रेशर थोड़ा हैंडल करने हमें सीखना है। यस, हाँ, और हमें थोड़ा बेटर प्रिपरेशन करके आना चाहिए, उसमें हम थोड़े लैक होते हैं, क्योंकि प्रिपरेशंस तो होती है लेकिन वो हमें हैंडल कैसे करने हैं, वो हमें इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। अगर हम खुद पर प्रेशर नहीं लेंगे और जस्ट हम लोग एंजॉय करेंगे क्रिकेट,
तो वो सब चीजें यू नो अपने आप होती है। एब्सोल्युटली यस। तो पूनम मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो पूनम आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो सभी जानते हैं कि रेलवे ही एक ऐसी जगह है जो विमेन एथलीट्स को, बीट क्रिकेटर्स, बीट हॉकी प्लेयर्स, बीट सम अदर प्लेयर्स, रेलवे ही एम्प्लॉय करती है पूरे इंडिया में। सो हाउ इम्पोर्टेंट वाज द रेलवे जॉब फॉर यू? रेलवे की जॉब कितनी इम्पोर्टेंट? सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नो जब उस टाइम पे, जब अभी एक्चुअली मुझे बहुत साल हो गए रेलवे ज्वाइन करके, 11 साल हो गए, और बहुत यंग थी मैं तभी मैंने रेलवे जॉब लिया था। और यू नो जब इतनी एक्चुअली रेलवे ने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, लाइक हम लोग वी कैन अफोर्ड आवर एक्सपेंसेस। क्रिकेट को लेकर जो भी चीजें लगती थी हम लोग वी कुड अफोर्ड, और रेलवे के वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई कि यस हमें रेलवे मंथली पे करता है, तो वो एक यू नो सिक्योर हो गई लाइफ। यू नो स्पोर्ट्स में हम बोल नहीं सकते कि आज अच्छा चल रहा है, कल पता नहीं फॉर्म कैसे रहेगा और हम कितना खेलेंगे, लाइक इंजुरीज भी होती रहती है। लेकिन यू नो रेलवे में जॉब लेने के बाद एक लाइफ भी सिक्योर हो गई, और सच में मैं रेलवे को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, और रेलवे को हमेशा क्रेडिट देती हूँ कि रेलवे के वजह से हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर पाए। तो आपकी एक क्रिकेट एकेडमी भी है पूनम राउत क्रिकेट एकेडमी इन मुंबई। टेल अस समथिंग अबाउट इट। यस, वो एक्चुअली 2017 के बाद नहीं कैरी ऑन। पहले प्लान एक्चुअली नो, जब हम लोग ने 2017 वर्ल्ड कप से आए थे, और यू नो मैं खुद चाहती थी कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स क्रिकेट के लिए स्पेशली क्रिकेट एकेडमी हो, और यू नो इन सबब देयर वाज hardly any academy where girls could play cricket. सब जगह पे इवन सबर्बन मुंबई में एक भी एकेडमी नहीं था, और हर टाइम ऑल द वे सबको ट्रैवल करना पड़ता है। और मुझे से खुद लगता था कि इस लड़कियों के लिए थोड़ा ये साइड में एकेडमी आ जाए। और और सच में डॉक्टर जो पीवी शेट्टी सर है, जो एमसी के सेक्रेटरी रह चुके, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने एक्चुअली ये एकेडमी स्टार्ट किया मेरे नाम पे। और ये एकेडमी ऐसा है ना कि गर्ल्स के लिए हम लोग फ्री कोचिंग देते हैं साल भर के लिए, लेकिन हम लोग लाइक लिमिटेड प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं, लाइक 30 to 35 प्लेयर्स। उनमें जो बेस्ट टैलेंटेड रहेगा उससे मतलब यू नो दे आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग दिस स्पोर्ट। सो हम ऐसे टैलेंटेड बच्चियाँ सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली इस सिलेक्शन के लिए मैं चाहती हूँ। और यू नो मेरा एक एम यही होता है कि 10 year old मतलब 10 से 16 साल के बीच जो एज ग्रुप है उसके बीच में मैं टैलेंट हंट करते हैं हम लोग, और उनको चांस देते हैं और उनके ऊपर वर्क करते हैं। लाइक उनके लिए भी अच्छा है कि वो लोग यू नो उनके घर के पास एकेडमी रहेगा, उन लोगों का भी टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, और फ्री है, मतलब उनको कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो बिल्कुल एकदम आप ग्रास रूट लेवल से लड़कियां तैयार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अभी बहुत सारी लड़कियां आई एम श्योर उसमें से हमारा फोकस उस पे ही है, कि 10 से 16 साल के बीच में जो टैलेंट है वो ऊपर आए, क्योंकि एक्चुअल वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट होता है, ग्रास रूट से। और वो एक्चुअल एज है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है तो उसके पास इनफ टाइम होता है काम करने के लिए, यू नो, और अच्छी तरह प्रिपेयर होने के लिए। एब्सोल्युटली। सो पूनम,
हमारी टीम के 2 सीनियर प्लेयर्स मिथाली राज जी और झूलन गोस्वामी जी, they might retire after the World Cup next year. Big shoes to fill यार. क्या लगता है आपको, who can be the next झूलन गोस्वामी और probably a मिथाली राज for India? See, both they are exceptional, I would say. Like they are God gifted and और इतना साल कंट्री के लिए खेलना कोई मतलब it's not easy thing. बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत लगती है. लाइक इंडिया खेलना समटाइम इंडिया खेलने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन इंडिया के लिए इतना साल कंटिन्यूस खेलना और सेम इंटेंसिटी से परफॉर्म करना इंडिया के लिए इट्स डिफिकल्ट. और वो दोनों अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं अभी तक, इसलिए वो लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. और उसके पीछे बहुत मेहनत है. और अभी का क्रिकेट जो है लाइक प्लेयर्स लाइक आपको पता ही होगा, जैसे टीम में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. लाइक प्लेयर्स को उतना टाइम भी देना चाहिए आने के लिए. इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस अगर उसे निकालना है तो उसको उतने इनफ चांसेस भी मिलने चाहिए. और वो ग्रुप में रहने के लिए बहुत खेलना पड़ेगा, बहुत मैचेस खेलने पड़ेंगे. और एग्जैक्टली वो दोनों इतने साल खेलते आए तो आएंगे फ्यूचर में, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा. अभी कोई नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है. और वो तो लेजेंड है, लेजेंड की कौन जगह ले सकता है. yes they are legends. और अभी क्रिकेट भी बहुत आगे जा रहा है, बहुत यंगस्टर्स आर कमिंग इन. बेस्ट टैलेंट हम लोग देख सकते हैं अभी जूनियर क्रिकेटर्स में भी. सो आई एम श्योर आगे फ्यूचर में बहुत ऐसे प्लेयर्स आएंगे. पूनम, इधर थोड़े सवाल आ रहे हैं, थोड़े 1-2 सवाल ले लेते, बीच में एंड में भी ले लेंगे. यहाँ एक ने पूछा है कि आईपीएल, विमेंस आईपीएल होने के बाद आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट का क्या होगा? आईपीएल इज अ बेस्ट आइडिया. जब डोमेस्टिक अगर हमें डोमेस्टिक लेवल इम्प्रूव करना है तो अगर आईपीएल स्टार्ट होगा, जितनी आईपीएल अभी तो सिर्फ 3 टीमें थी और और ज्यादा टीमें बढ़ेंगी. मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी अगर मौका मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का तो ऑब्वियसली उन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा. और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आएगा तो गेम तो इम्प्रूव होना ही है. अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा और सीखेंगे भी बहुत कुछ. तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा विमेंस क्रिकेट के लिए. और अपने इंडिया में काफ़ी प्लेयर्स है जो वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं. और अगर ये स्टार्ट होगा तो बहुत ही अच्छा होगा. जितने टीमें ज़्यादा रहेंगी, जैसे 3 टीमें थी, अगर और 6 टीमें अगर रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा. तो पूनम, स्टडीज में कैसी थी आप स्कूल में?